ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे पाक का सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई 7 मई को, जो झड़प में हुए पहलगाम हमले के तुरंत बाद था। इस हमले में आतंकवादी ढांचे सक्रिय हो गए थे और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना और थल सेनाओं ने संयुक्त रूप से हमला करने वाले आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इस अभियान में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने समन्वित तरीके से शामिल होकर एक अद्वितीय मॉडल पेश किया। एयर मार्शल दीक्षित के अनुसार युद्ध रणनीति, लक्ष्य चयन, गुप्त जानकारी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, हर पहलू अचूक था। यही एकता और नियंत्रण इस सफलता की बुनियाद था। जिस समय भारत ने शस्त्रों का प्रयोग करते हुए आतंकवादी संरचना को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना ने भी भारतीय शहरों व सैन्य अड्डों को हमले के जरिए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी पलटवार किया। नूर खान और रहीम यार खान जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर निशाना साधा गया और प्रभावशाली नतीजे सामने आए। इसी के साथ एयर मार्शल दीक्षित ने जोर देकर कहा कि 88 घंटे यह सारी कहानी बयां करते हैं। कोई स्वाभिमानी देश इतनी जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करता। यह वक्तव्य साबित करता है कि पाकिस्तान ने शून्य समय में रणनीतिक असंतुलन महसूस कर लिया था। अभियान के दौरान पाकिस्तान को सैद्धांतिक, तकनीकी और रणनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। उसके वायु क्षेत्र की सुरक्षा और सैन्य ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लग गए। इन पोर्ट्स पर कड़े हमलों और भारत के लगातार दबाव ने पाकिस्तानी बराबरी की ताकत को प्रभावित किया। 10 मई की देर शाम तक समन्वय के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और 88 घंटे के सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति हुई। इस प्रकार की संयुक्त कार्यवाही की तैयारी कोई रातों रात नहीं की जा सकती। यह उस समन्वित प्रयास का परिणाम है जो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से जारी रहा। इसके बाद स्थापना हुई थी मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ HQIDS की। IDS का मकसद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और रणनीतिक इंटरफेस को मजबूत बनाना था। आधुनिकता की राह पर भारत का सैन्य हथियारों का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। एयर मार्शल दीक्षित ने इस दिशा में मिले प्रगति को रेखांकित किया और कहा कि आधुनिकीकरण सरपट आगे बढ़ रहा है। एक और अहम घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA की डिजाइन और निर्माण को मंजूरी दी है। ये कदम भारतीय वायु शक्ति को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हाल ही की खबरों में आई थी कि चीन पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी की J-35 स्टेल्थ जेट सप्लाई कर सकता है। इस बिंदु पर एयर मार्शल दीक्षित ने स्पष्ट टिप्पणी की, हमें इस खबर की जानकारी है और हम इस पर करीबी नजर रख रहे हैं। इस बिंदु से पता चलता है कि भारतीय सेनाओं की तैयारी सिर्फ वर्तमान चुनौतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावित किसी भी सैन्य गठजोड़ के प्रति भी सतर्क है। तीनों सेनाओं की योजनाबद्ध उन्नति सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक रणनीतिक जरूरत है। एयर मार्शल दीक्षित के अनुसार पाकिस्तान की ओर से विकसित हो रही क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए भारत को रक्षा और आक्रमण दोनों ही मोर्चों पर तैयार रहना होगा। इस अभियान ने पाकिस्तान को सिर्फ भौतिक क्षति ही नहीं दी, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसे झटका पहुंचाया गया। 88 घंटे का यह संघर्ष एक संदेश है। जब तीनों सेनाएं एक साथ हों तो कोई भी विरोधी आसानी से उस फोर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एयर मार्शल का कथन, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र इतनी जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, यही सच्चाई बयान करती है।